सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सबको थोड़ी बहुत चिंता है, सिर्फ टीएमसी को ही नहीं है, ये भाषा की जो लड़ाई हो रही है इसके ऊपर केंद्र सरकार का क्या नियंत्रण है? स्वयं प्रकाश पुरोहित कह रहे हैं टीडीपी को भी तो आज बंगालियों पर जो अत्याचार हो रहा है कि एक सेकंड पुरोहित जी, मैं आपसे इसमें तफसील से पूछूंगी कि बंगालियों पे कहां अत्याचार हो कहां पे रहा है, आप कहां का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन से जरा पूछ लूं कि कुछ तो आपके टीवी 9 भारतवर्ष को नहीं पता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ होगी ना कि अब टीडीपी ने भी चिंता जताई। हर्षवर्धन, टीडीपी ने भी कहा है 6 महीने का वक्त ना काफी है। हर्षवर्धन जी। तनुजा जी, सबसे पहले तो ये कि अच्छा है कि आज आपने डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब को बिठा लिया है, तो थोड़ा सा कम से कम जो हवाई बातें हैं वो थोड़ी कम होगी, वो करेक्ट करेंगे। दूसरा ये कि इस देश के लोगों को पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग कोई ऐसा नहीं है कि उसकी कोई बहुत बड़ी मशीनरी होती है, चुनाव के समय वो कोई रिक्रूटमेंट करता है या कोई उसकी परमानेंट ऐसी हर राज्य में कोई, वो स्टेट गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल होते हैं, टीचर होते हैं, SDM होते हैं, DM होते हैं, यानी पूरी वही मशीनरी होती है, वो सिर्फ निर्देश चुनाव आयोग से लेने लगती है। ये पहले समझना जरूरी है। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हैं, ये मतदाता भी हैं। ये क्या इस तरह का जब प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो क्या ये जो BLO होते होंगे, ऐसे लोग होते होंगे जो चुनाव प्रक्रिया में लगे हैं, वो पॉलिटिकली कहीं से कुछ उनका बदलता नहीं होगा क्या मन मिजाज? इसको समझिए ना, क्योंकि मूल बात पे चर्चा करना जरूरी है। भारत में भ्रष्ट तंत्र है, ये कई बार गड़बड़ करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत में जब भी कोई सुधार करने की बात आती है तो तुरंत उसके खिलाफ एक विपक्षी राजनीति शुरू होती है, और वो ऐसा नहीं कि अभी का विपक्ष कर रहा है, हर वक्त का विपक्ष करता रहा। वो अडवाणी जी EVM के खिलाफ जाने क्या क्या लिखे, उसके बाद समझ में आया भाई VVPAT लगा दो, भाई रैंडम चेकिंग करा दो, यानी जितने सवाल आते हैं उसका जवाब आता है। लेकिन जब वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात आती है, और जब हम देख रहे हैं कहीं किसी ने कहा यार चाय पानी का पैसा दे दो, कहीं कोई कह रहा है कि हमने तो अभी फॉर्म जमा नहीं किए, इसका मतलब क्या हुआ? दो तरह के लोग हैं, एक तो जो भ्रष्टाचार की आदत है वो चाह रहे हैं कि चलो इसी में कुछ जुगाड़ हो जाए। दूसरा कौन है? कुछ लोग क्या जानबूझकर भी इस प्रक्रिया को असफल करना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग को बाकायदा क्रिमिनल मामले दर्ज कराने चाहिए, और ये पूरे देश में प्रक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि आप इससे बच नहीं सकते। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान नहीं, आपका इशारा किस तरफ है? कौन इस प्रक्रिया को खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या आप कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है? आपको नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं तो कौन करेगा? जब राजनीतिक दल कह रहे हैं कि नहीं इसमें सब गड़बड़ ही है, जबकि उनके BLA 1.5 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट पार्टियों के हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं कि इतना बड़ा पॉलिटिकल सेटअप है हमारे देश में, डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, सब अपने अपने एजेंट को लगा देंगे तो क्या BLO कोई गड़बड़ कर लेगा? लेकिन अगर ये मंशा हो तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीजें आएगी। और मैं फिर कह रहा हूं 2, 4, 6, 10, 100, 50 ऐसी गड़बड़ियां आ रही हैं, उनको चिन्हित करके ठीक करना होगा। और 1993 को लेकर बड़ा गर्व किया अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने कि हमें वोटर ID कार्ड मिल गया था शेषन जी के समय में। 2 साल में पूरे देश को उन्होंने वोटर ID कार्ड दे दिया था। न तो तब टेक्नोलॉजी थी, न तो तब इंटरनेट उस तरह से था, न तो तब उस तरह से सत्यापन था। आज वो सारी चीजें हैं, तो 3 महीने में एक राज्य का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों नहीं हो सकता, यह भी सवाल। ठीक है, बताइए कौन इस पूरी प्रक्रिया को खराब कर रहा है? प्रोफेसर साहब, आप हंस रहे थे, आप हंस रहे थे जब हर्षवर्धन जी ने बोला कि शायद कोई जानबूझ के कर रहा है। इसलिए है नहीं, बिल्कुल ये हास्यास्पद है जो हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, इसलिए कि चुनाव आयोग इस काम में जून 2024 से ही लग गया था, और स्पेशल समरी रिवीजन करके जनवरी में उसने प्रकाशित भी किया। उसके बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसमें हम भी हैं, उनसे बात करके अप्रैल के महीने में उन्होंने वर्कशॉप का आयोजन किया कि ये काम हमने किया है, अब जो लोग छूट गए हैं उसको जोड़ने के लिए BLO का काम हो गया है, जो BLA पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो मिलकर करेंगे इसको।
अप्रैल के बाद मई तक ये काम चलता रहा। जून 20 को कहां से सपना आया या कहां से निर्देश आया, ये तो हर्षवर्धन जी जानते होंगे, क्योंकि सत्ता के करीब हैं। हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन हमें उनके कर्तव्य से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो बिहार, सुन लीजिए, जो बिहार, बस 10 सेकेंड और, जो बिहार एक अच्छे चुनाव के तरफ बढ़ रहा था, मुद्दों पे बात हो रही थी, मुद्दों से भटकाने के लिए ये जो 1 महीने, आप देखिए ना, कोई रोजगार पे बात नहीं कर रहा है, जबकि बिहार का सबसे बड़ा समस्या है पलायन, सबसे बड़ा समस्या है वहां पे, कोई शून्य निवेश सबसे बड़ा समस्या है, अपराध सबसे बड़ा समस्या है। आप उस पर डिबेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा फंसाए गए इन चीजों में सारे लोग उलझ गए हैं। एक लाइन हर्षवर्धन जी, शहजाद पूनावाला फायदा पहुंचा रहा है भारतीय जनता पार्टी को और जदयू को, इसलिए एक लाइन। हाँ, सिर्फ एक लाइन पद्मजा जी, ये किसी को सत्ता के नजदीक जाने की जरूरत नहीं। पहली बात तो पत्रकार को सब पता होता है, आपकी पार्टी का भी हालचाल हमें पता होता है। राष्ट्रीय जनता दल में हमारे सूत्र है, अब उनको आप क्या कहते हैं वो आप समझिए, लेकिन हमारे सूत्र राष्ट्रीय जनता दल में भी है और राजद के नेता होते हैं, ठीक है? नहीं, अरे ये पूनावाला झाजी को क्या कहता है? अरे ठीक है, पूनावाला झाजी को क्या कहता है, पूछ लीजिए जरा। अरे सुन तो लीजिए, चुनाव आयोग जब कहता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, डुप्लीकेसी है, बोगस वोटर है, मरे हुए लोग हैं, और अगर उनको आप फिर से हटाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? और 2003 के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ तो करेंगे। 10 सेकंड में मेरा तो ठीक है, डर नहीं फैलाया जा रहा है, जनता की आवाज उठाई जा रही है। शहजाद पूनावाला, नहीं सर, एक सेकंड, 10 सेकंड इनको दे दीजिए, फिर वापस आपके पास आऊंगी। शहजाद पूनावाला, नहीं 10 सेकंड सर, 10 सेकंड कह के हम यहाँ 10 घंटे बैठे रहेंगे। चलिए सिर्फ 10 सेकंड पहले दे दीजिए, ठीक रहेगा। आप 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड, एक लाइन, बस एक लाइन बोलिए। चुनाव आयोग का पूरे साल में काम है अपडेट करना, ऐड करना, डिलीट करना, ये तीनों काम है। क्या उसने नहीं किया? ऐड क्यों नहीं किया, डिलीट क्यों नहीं किया? एकाएक उसको जून में कैसे पता चला? ये मोहम्मद अमीन साहब भी बताएंगे। शहजाद पूनावाला उनसे पहले, इनकी अनुमति। शहजाद पूनावाला, ठीक है, सवाल आपने पूछ लिया, आपने जवाब मिलेगा। शहजाद पूनावाला, ऐसा है, परिवारवाद के 2 नवाब झूठ फैलाए बेहिसाब, ईसी पर डाले दबाव पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब। ये सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, स्टे लगा दो, सवाल पूछिए, पूनावाला के पास जवाब है। पद्मजा जी मेरे 10 सेकंड खा गए, मेरा समय भी चोरी किया इन्होंने चारा के साथ साथ। प्लीज मुझे अपनी बात करने दीजिए। जवाब तो दे दो। मेरा चारा चोरी किया गाय का, और मेरा समय चोरी मत कीजिए अब प्लीज। पद्मजा जी सीरियस टॉपिक है। अरे तुम भाईचारा चोर हो, कैसे दूं जवाब? हाँ, हमको पता है किसको भाई बनाया और किसको चारा बनाया। बदल के पेट भरते हो। ठीक है, अपनी जवाब दीजिए, अपना जवाब दीजिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, बदल के पेट भरते हो। मुद्दे पे डिबेट करते हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, गंभीर मुद्दा है, चिल्ला चिल्ली नहीं करते उस पर। जवाब दीजिए। प्रोफेसर होने का कभी प्रमाण नहीं देते। अब सुनिए, मैं एक एक करके बात रखता हूं। देखिए, मैंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि ये टाइमिंग गलत है तो स्टे लगा देती भाई, नहीं लगाया ना, अगली सुनवाई में दे दो, पेश कर दो सारे प्रमाण आपके। 11 पेटिशन लेकर गए थे, मनोज जी लेकर गए थे एक पेटिशन, उसमें लिखा था इमेजिनरी है सारा कुछ, ये सब हो जाएगा, तो इमेजिनरी डाउट कास्ट मत कीजिए। दूसरा, ये 2:1 की बात की इन्होंने अभी। 2:1 मतलब जो स्वयं जी ने भी बोला कि यहां पर देखिए अब सीजीआई का रोल नहीं है। पद्मजा जी बताइए, अमीन साहब बैठे हैं यहां पर, गवाह है, हर्षवर्धन जी भी है, 1950 से लेकर 93 तक मल्टी मेंबर भी नहीं था, 1 मेंबर, वो डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। 23 में कानून आया कि उसमें एलओपी का रोल है, और स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसमें कौन सा जुडिशरी का और एलओपी का रोल होता है? उसमें तो एलओपी का भी रोल नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बार एक स्टेट के विषय में चुनाव में बोला है कि किस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं वहां पर। 2018 में जब 33% सीट को चुनाव के लिए भेजा भी नहीं जा सका, वो था पश्चिम बंगाल, जिनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है चुनाव कराने में पंचायती के, वो दूसरों को बोल रही है दलाल है। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अब यहां पर उन्होंने बात की है आधार की, 3 डॉक्यूमेंट की बात की जो नवल जी ने, कि ये 3 डॉक्यूमेंट जोड़ने की सुप्रीम कोर्ट ने बोली। आप नवल जी से बड़े रिस्पेक्टफुली, मेरे बड़े भाई भी है, मित्र भी है। नवल जी 2003 में कितने डॉक्यूमेंट थे? तब तो आधार नहीं था। और आपकी फेवरेट पार्टी, नॉट आरजेडी, फेवरेट, उससे भी फेवरेट कांग्रेस, उसने 2021 में पता है क्या बोला? ऐसे खड़े होकर बोल दिया कि ये वोटर आईडी से लिंक मत करो आधार को, ये तो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। उस समय पर तो सिटीजनशिप का प्रूफ भी नहीं बनाया जा रहा था उसको। हाँ, ये मैं कांग्रेस का ये देखे सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया था, वो मैं क्लियर कर तो हाँ 10 सेकंड तो जो, और यही कांग्रेस पार्टी जब तेलंगाना चुनाव आता है 22 लाख वोट काट दो, मध्य प्रदेश चुनाव आता है 45 लाख वोट काट दो, राजस्थान चुनाव आता है 42 लाख वोट काट दो, तब वो वोट काटना बहुत अच्छा होता है। वहां पे चुनाव जीत जाए तो नाचते हैं,
और यहां पर अब वोट कटा नहीं है तो यहां पर कोई भी अपनी बातें फैला रहे झूठ। ठीक है डॉक्टर मोहम्मद अमीन, एक सवाल स्पेसिफिक कर देता हूं। ठीक है, ये अभी पूनावाला साहब कह रहे थे कांग्रेस के बारे में, तो ये इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में है, रिकॉर्ड्स में है कि जब एन गोपालास्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 2006 से 2009 तक, वो उस वक्त उन्होंने जब यहाँ पर चुनाव की बात आई थी और आधार ये वोटर आईडी कार्ड के सुधार की बात आई थी, तो जब वोटर आईडी कार्ड सुधार की बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड को न बनाया जाए। उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया था ऑफिशियली, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुलाया था और आधार कार्ड के हेड को बुलाया था और ये कहा था कि ये जो है यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को ही मजबूत कर दिया जाए, 10 कार्ड बनाने से अच्छा है कि हमारा वोटर आईडी कार्ड ही मजबूत हो जाए, इसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे, जिससे कि एक मजबूती आएगी और एक कार्ड होगा हर वोटर आईडी कार्ड पर देश के आदमी हर एक सज्जन के मनुष्य के पास होगा। लेकिन इस बात को कांग्रेस ने नकार दिया। उस वक्त कांग्रेस पावर में थी, अगर चाहती तो इस काम को कर लेती, लेकिन कांग्रेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज आधार और वोटर आई कार्ड और ये सब अलग अलग कार्ड बने हुए हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या